हेलो गाइस, वेलकम दिस यूट्यूब चैनल रंजन एजुकेशनल पॉइंट। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेट का इंट्रोडक्शन, मतलब सेट कहते किसको हैं, और उसके दो फॉर्म पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग जा कर के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग को रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 2 बचेगा, माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, -1। मान के चलिए यहाँ से 1 ही कॉमन आता है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो कितना बचा, यहाँ पे प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है -2। एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है -2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया भी है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म एज 1, -2। इस तरह से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में। तो ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव साइन के साथ हो, निगेटिव नहीं हो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन्फिनिटी इस तरह से जाते रहेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाते रहेगा। -2 -1 0 ये सब तो नहीं होगा इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब तो निगेटिव इंटीजर्स में आ गया। 0 तो कोई इंटीजर्स है ही नहीं, मतलब कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हमको लेना कितना है, 20 से कम। x का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है 16, 5 का 25 और 6 का 36। तो इस तरह से आ रहा है। 7 का अगर कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, मतलब कि 40 से ज़्यादा। ये 49 दिया हुआ है, 49 क्या है, 40 से ज़्यादा है। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, 40 से क्या करना है, कम लेना है, यानी 40 से कम लेना है। तो इस तरह से लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर आर 1 2 3 4 5 और 6 गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और यह कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, कोमा लगा हुआ है, तो कौन सा फॉर्म हो गया ये हमारा हो गया, बताइए
कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ और हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ रहा है। इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सेट a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द नेचुरल स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते जा रहा है ये। अल्टरनेटिवली we can write x equal to x such that x is equal to n square where n belongs to n belongs to n। मतलब देखिए यहाँ पे belongs to पहले भी हम लोग सिंबल में पढ़े थे, where n is equal to नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच ईच ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। इधर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और इधर रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। बोल रहा है एक्स, पहला नंबर में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर 6 का डिविजर हो और प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो, प्राइम नंबर होता है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, 2 और 3 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए और वह ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, मतलब 6 का डिवीजर हो और नेचुरल नंबर हो। तो 6 का डिवीजर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बोल रहा है चौथा नंबर में एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ से एम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए को एम दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है, ए को दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, टी 2 को दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, ए को दिया हुआ है और एस कितना दिया हुआ है, ए को दिया हुआ है। मतलब जो जो एक दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, MATHEICS, मैथिक्स हो गया। ये हो गया मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank। मतलब ब्लैंक के अंदर लिखना है यह बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसमें, ये चार जो है ये क्या बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखेंगे। बिलोंग्स टू इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है 8 क्या बिलोंग कर रहा है इसमें, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे,
नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इस तरह से लिखेंगे। जीरो, जीरो बिलोंग कर रहा है, जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 10 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे, इजी है। उसके बाद 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, हाँ बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो 6 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है इसमें, 5 5 बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है 6 नंबर का, जस्टिफाई योर आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। कौन सेट है, सेट का एग्जाम्पल कौन कौन है। तो 1 नंबर में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 टैलेंटेड राइटर्स का नाम बताना है, और वह एग्जाम्पल है सेट का। मेरे लिए राइटर मान के चलिए, मेरे लिए राइटर है चेतन भगत, हरिवंश राय बच्चन, ये मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। और आपके लिए मान के चलिए, आपके लिए कालिदास, प्रेमचंद्र, ये आपके मोस्ट राइटर हुए। तो क्या ये सेट के एग्जाम्पल होंगे? नहीं। सेट में कहता है सेट सब के लिए बराबर होता है, मतलब कि जो मेरे लिए है, जो एग्जाम्पल मेरे लिए हो वो सब के लिए हो। जैसे नेचुरल नंबर का, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, हम 5 नेचुरल नंबर का ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो वो नेचुरल नंबर तो सारे के लिए हो सकता है, मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, और किसी और के लिए भी होगा, सब के लिए वो एलिजिबल है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, किसी दूसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सब के लिए बराबर। जैसे ऑड नंबर, 1 3 5 1 3 5 7, इस तरह से ऑड नंबर होगा। मेरे लिए भी ऑड नंबर हुआ है, आपके लिए भी है, किसी तीसरे के लिए भी होगा। तो इस तरह से बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, गलत होगा इसका आंसर, ये नहीं होगा। बोल रहा है कलेक्शन, दूसरा नंबर बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से नीचे जो भी नेचुरल नंबर है वो होगा सेट के अंदर। तो होगा, बिल्कुल होगा, मेरे लिए भी वो सेम है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हो रहा है, वो 99 तक जा रहा है, 100 से लेस देन है, तो वो तो मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, किसी तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, सब के लिए बराबर होगा, 100 से कम ही होगा। तो ये हो गया सही, इसको क्या बोलेंगे, सही है। उसके बाद तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मेरे लिए बेस्ट क्रिकेटर्स कुछ और हो सकता है, आपके लिए भी कुछ और हो सकता है, किसी तीसरे के लिए कुछ और हो सकता है, चौथे के लिए कुछ और हो सकता है। बेस्ट क्रिकेटर्स, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, आपके लिए विराट कोहली होगा, तीसरे के लिए धोनी होंगे, उसके बाद चौथे के लिए कोहली होगा। तो इस तरह से होते जाएगा, मतलब बदलते जाएगा, तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, तो ये गलत है। उसके बाद है चौथा नंबर में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कौन कौन है, 2 4 2 4 -2 2 4 6 8, इस तरह से माइनस में भी इधर जाएगा,
तो ये हो गया हमारा इवन नंबर, इवन इंटीजर्स हो गया। तो इवन इंटीजर्स ये कलेक्शन हो सकता है, मेरे लिए भी वही है, मेरे लिए भी तो ये बदलेगा नहीं, आपके लिए भी नहीं बदलेगा, तीसरे के लिए भी नहीं बदलेगा, मतलब ये सेट का एग्जाम्पल है। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट्स करिएगा। और मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो है एनसीईआरटी का मैथ्स चैप्टर नंबर 1.1, वो बना लीजिएगा। उसके बाद अगले दिन हम पढ़ाएंगे एम्प्टी सेट, फिनिटी और इन्फिनिटी सेट, इक्वल सेट, सब सेट, पावर सेट, ये सारे हम लोग ये सारे पढ़ेंगे अगले दिन। तो थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।